मैम चैनल में स्वागत है। और आज द कोटा ग्लोबल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है जी। और आज बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी बांटा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी? मैं पुनीता सिंह द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ कि माता रानी आप सबके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे रहें। आज पीटीएम था सर, तो आज बच्चे भी आए हैं और पेरेंट्स भी आए हैं और काफ़ी पेरेंट्स में उत्साह है अपना रिजल्ट बच्चों का देखकर। ऐसा नहीं है, हाँ कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ पाए हैं तो वो मंडे को आएंगे, उनके पेरेंट्स अपना उनका रिजल्ट लेके जाएंगे। मैम कुछ गार्जियन का हमने फीडबैक लेने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि नहीं 100 में 100 नंबर दे रहे हैं आपके विद्यालय को, तो इसके पीछे क्या राज है? अब जब पेरेंट्स कह दिए हैं सर इतनी बड़ी बात, इससे हम क्या कह सकते हैं। जब पेरेंट्स खुद संतुष्ट हैं चीज़ से लेके, तो वाकई में चीज़ें हम अच्छा कर रहे हैं। वो चीज़ें जो हमने पहले भी सोचा था और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हमने ये चीज़ बताई थी कि जो कमियां थी उस कमियों को हम सुधारें। और मेन फोकस जो हमारा था जो कोटा पैटर्न की पढ़ाई है, जो दिल्ली चंडीगढ़ देहरादून की पढ़ाई को लेकर हो रहा था कि वो बच्चे जो वहाँ नहीं जा पाएंगे या चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो वही सुविधाएं उनको हम यहाँ पे दें। और इस समय अपना टारगेट मेन फोकस यही है कि मेन ज़्यादातर हम पढ़ाई को लेकर करेंगे बच्चों पर। जी। और मैम देखा जाए तो कंप्यूटर की व्यवस्थाएं शायद आपके द्वारा हो गई जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कंप्यूटर की जो व्यवस्थाएं लोग बता रहे थे कि नहीं है, तो अब व्यवस्थाएं आप क्या होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर हमारे रूम में लग चुका है और बच्चों की क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा। बच्चे क्लास कर भी रहे हैं, अपना सीख भी रहे हैं। और मैंने ग्रुप में भी डाला था बच्चों को, पेरेंट्स को, ताकि उनको ये ना लगे कि मैडम ने कहा कि और वो चीज़ें नहीं की। अच्छा। तो हमने वो चीज़ें की हैं। मैम कुछ जो कमजोर बच्चे हैं जी, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए ये व्यवस्था की देखिए सर, जो नए बच्चे हैं या जो बच्चे होनहार हैं वो तो अपने आप में सक्षम है, वो तो कर लेते हैं। पर मेरा जो मेन टारगेट यही है कि जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं, जो उनमें थोड़ी सी कमियां हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर हमने टीचर्स लगाए हैं कि अब उन बच्चों पर वो टीचर्स ज्यादा ध्यान देंगे। अलग से उनकी एक्स्ट्रा क्लास हम करवाएंगे ताकि वो बच्चे उस चीज को कवर कर पाए। जी। जी मैम फर्स्ट जो आए बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जी जी। कुछ गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए भी क्या व्यवस्था है? वो भी पेरेंट्स आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं और वाकई में बच्चे मतलब देख के उनके लगता है कि नहीं वाकई में उनमें काबिलियत है। उन बच्चों को भी हम ले, ऐसा नहीं जैसे कि हमारे लिए सभी बच्चे ऐसे नहीं कि वो मतलब वो हैं अमीर, ये इस चीज से लेना देना नहीं हमारा नहीं है। जो गरीब परिवार से भी बच्चे आ रहे हैं और वाकई में होनहार हैं, पर वो कुछ कर रहे हैं कि कुछ सुविधाओं से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन बच्चों को भी हमने लिया पढ़ाने के लिए। मैम जो 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट रैंक में, उनके अलावा जो बाकी बच्चे हैं क्या वो भी इस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे या पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? वो पढ़ रहे हैं और वो पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे भी जो आए हैं हमारी क्लास में, जो पुराने बच्चे हमारे हैं वो भी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं, तो उन बच्चों की भी फीस माफ है। अच्छा। जी बिल्कुल, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर वो बच्चा भी क्लास में अपने फर्स्ट आया ना जी। तो उसकी भी पूरे साल की फीस माफ रहेगी। और जो नए बच्चे टेस्ट जो नए दिए बच्चे हैं वो भी करेंगे, वो भी पूरे साल की उनकी माफ रहेगी। अच्छा। जी। कहीं न कहीं लोगों का कहना रहता था कि कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जी तो सुविधा हो गई आपके बिल्कुल यहाँ? सुविधा हो गई और आप खुद चल के देख सकते हैं कि वाकई में बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं और पेरेंट्स गवाह इस चीज का है, बच्चे भी गवाह हैं कि नहीं वाकई में हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। मैं कंप्यूटर देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप आके चल के देख सकते हैं, आइए। स्टार्ट होंगी उनकी कंप्यूटर की। अच्छा। बच्चे क्लास करें अपना आके, और आप चल के देख भी सकते हैं कि जो चीज हमने कहा था वो चीज हमने किया है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे आते हैं अपना क्लास करते हैं। उनकी 4 दिन तो जैसे उनकी क्लासें रहेंगी, बाकी 2 दिन उनका प्रैक्टिकल हम बच्चों का करवाएंगे। जी, तो जो चीज़ हमने सर सोचा है बच्चों के लिए करने के लिए वो चीज़ हम करेंगे। और मेन फोकस इस समय तो अपना मेन टारगेट जो है ना, ओनली और ओनली सिर्फ पढ़ाई पर। बिल्कुल कमजोर बच्चों को जितना हो सकेगा हम उनको आगे मतलब बढ़ाएंगे। उनकी चीज़ों को, जो कहते हैं बच्चों के अंदर जो एक धड़क होती है, बोल नहीं पाते हैं स्टेज पे, कुछ कह नहीं पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, उन बच्चों पे हमने ज्यादा इस बार फोकस किया कि उस बच्चों पे हमने ज्यादा ध्यान हम देंगे। एक यहाँ गार्जियन का कंप्लेन था मैम, जो पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं उन्हीं को वरीयता दी जाती है, उन्हीं को हर मौके पे आगे बढ़ाया जाता है, कमजोर बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता है। ये चीज उनकी बात गलत है सर। और मैं चीज ये कहना चाहूंगी आपसे कि देखिए, गलती तो माँ बाप की भी होती है, बच्चे की भी होती है। बच्चा तो इसमें कुछ और कहेगा, घर जाके कुछ और कहेगा। अगर बच्चे, ठीक है हम मानते हैं कि कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ये तो कम से कम पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि कम से कम उन बच्चों का तो ये सोचे, उनका देखे कि वो क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। हमने यहाँ तक क्लास में बच्चों से, मैं खुद जाके क्लास में
बच्चों से मिलती हूँ फेस टू फेस और उनसे कहती हूँ कि बेटा आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे आके बताइए। इतने दिन वो फिर कहाँ गए थे? आज वो जो आप कमी आप जो बता रहे हैं कि आज उनके पेरेंट्स की ये कमी थी कि हमारा बच्चा ये है, हमारे को सर हम ये काम नहीं करते और स्कूल वालों की तरह कि हमारे लिए वो बच्चा बहुत खास है, वो बच्चा बहुत खास है। हमारे लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं और मैं खासकर पुनीता सिंह सभी बच्चों को सर एक बराबर लेके चलने वालों में से हूँ। तो ये हमारे अंदर नहीं है कि ऊंच नीच की भावना है या जात पात की चीजें हैं, ये हमारे अंदर वो चीज नहीं है। अगर आपकी कमियां थी, अगर आपको ऐसा लगा तो आप इससे पहले हमसे क्यों नहीं आप मिले? आप इतने साल के बाद आके मैं ये कमियां बता रहे हैं, इससे पहले आप मुझे बताए होते, ये तो कमियां बहुत पहले दूर हो गई होती। तो ठीक है, उनकी बात को हम लिए हैं, बातों को अपने संज्ञान में, और उन कमी को हमने कहा है कि आप मंडे को आपका बच्चा आएगा, उस बच्चे को मैं खुद स्टेज पे बुलवाऊंगी और देखिएगा एक दिन 2 दिन नहीं, तीसरे दिन बच्चे की धड़क जब खुल जाएगी, बच्चा सबके सामने बोलेगा। तो ऐसा नहीं है सर कि हम जो बहुत खास बच्चे हैं, जो हमारे बिल्कुल करीब हैं, उन बच्चों को हम प्रमोट करते हैं, उन बच्चों को हम बढ़ाते हैं, ये चीज बिल्कुल गलत है। ये चीज क्या है कि और पेरेंट्स जो है उनके मन में ये चीजें यही तो आएंगी, इसका मतलब कि कमजोर बच्चों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जो अच्छे बच्चे उनको बढ़ावा दिया जाता है। इस बात पर मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। थैंक यू सो मच सर।